ये कल वाली फाइल है। और ये जो कल हिस्टोग्राम का जो पैटर्न मिसमैच हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स इस तरीके से बना दिए तीन से। ठीक। वाइट ट्रिक्स यूज नहीं करके अपने बीन्स यूज कर दिया यहाँ। ठीक है। कल लास्ट हम लोग ये बॉक्स प्लॉट डिस्कस कर रहे थे। तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, आपको मिनिमम मैक्सिमम के साथ साथ क्वारंटाइन वन, क्वारंटाइन टू और क्वारंटाइन थ्री भी मिल जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमने प्रिंट किया ए बी सी, जो कल एरे क्रिएट किया था, ये तीन एरे इसमें। ठीक। अब हमने क्या किया, हमने क्या डी इक्वल्स टू ए बी सी। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें डी को, तो ये 2D हो गया, 2 डायमेंशन। अब हमने क्या किया, इस डेटा को बॉक्स प्लॉट के अंदर पास कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये तीन बॉक्स बनाएगा, क्योंकि हमने मर्ज कर रखे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक। अब ए में जो वैल्यू होगी वो 20 से पहले खत्म हो जा रही होगी। देखो वैल्यूज क्या है यहाँ पर, देखो 10, 11, 12, 13 और 100। तो देखो ये पॉइंट आपका आया ऊपर, ये मैक्स वैल्यू का। और देखो, अच्छा ये फिगर बन गया है। सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है, 15, 17, और ये जा रही है 99 तक। तो ये 15 से स्टार्ट हुआ होगा और ये 99 तक है। ठीक। ऐसे ही तीसरी वैल्यू क्या आ रही है, 69 से लेकर सिक्स 14 से लेकर 72 तक। तो देखो 14 से लेकर ये 72 तक। ठीक। अब देखो ये जो दो और तीन तो ठीक है, बी और सी तो ठीक है, देखो ए वाले में क्या आ रहा है, ये पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है बाहर, इस बॉक्स से काफी दूर है ना। तो ये चीज क्या बता रहा है कि जो 100 है वो आउटलायर है, मतलब ऐसा डेटा जो आपके पैटर्न से बाहर हो एकदम। ठीक। अब अगर हम प्रिंट कराए ए को, तो देखो 10, 11, 12, 13 और एकदम से 100, ये देखो पैटर्न से एकदम बाहर आ गया। ठीक। तो वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या है, एनोमली है। ये क्या है, आपका आउटलायर। आगे चले। अब देखो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट का डेटा कुछ बनाया। ठीक। हमने कहे एक स्टूडेंट के हिंदी में 60 नंबर है, मैथ में 80 नंबर है, हम्म, साइंस में 70 नंबर,
ठीक। इंग्लिश में 89 है। ठीक, ऐसे कुछ सब्जेक्ट और नंबर है उसके। ठीक। तो अब हमारे पास में वापस ये कैटेगोरिकल डेटा आ गया, ये स्ट्रिंग है, ये इसके नंबर है। ठीक। तो यहाँ पर आप क्या बना रहे होते हो, या तो पाई चार्ट बनाओगे या बार बना रहे होगे। बार और पाई में डिफरेंस क्या है, बार क्या करेगा, नंबर्स के साथ में डील करेगा, और पाई परसेंटेज के साथ में। देखो कैसे। अगर मैंने लिखा एसटीडी डॉट कीज, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के नेम आ गए। और अगर मैं लिखूं एसटीडी डॉट वैल्यूज, तो ये नंबर आ गया। ठीक। अब देखो बार कैसे बनाते हैं। मैं पीटी डॉट बार, और यहाँ पे मैंने लिखा एसटीडी डॉट कीज, कॉमा एसटीडी डॉट। ठीक। मैं दोबारा से लिखता हूँ, बार, और यहाँ पे मैंने लिखा कीज, अनफंक्शन टाइप। सब ठीक है। एक काम करते हैं जरा, इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक। और इसको हमने एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और यहाँ पे हमने ए एन बी पास कर दिया। ये क्यों नहीं चल रहा है, हिंदी एक सब्जेक्ट आ रहा है बाकी। हम्म। कहाँ पे। अच्छा हाँ, यही है मिस्टेक। नंबर है ना, तो नंबर आपके उसमें नहीं आने चाहिए। देखो आ गया। तो ये नंबर से बात करेगा, हिंदी में 60, मैथ में 80, फिर 70, और ये 10। ठीक। अब यहाँ पर भी आप एक्स लेवल वाई लेवल ऐड कर सकते हो, टाइटल वगैरह। मैंने कहा पीटी डॉट एक्स लेवल। मैंने कहा सब्जेक्ट पीटी डॉट वाई लेवल। मैंने कहा मार्क्स टाइटल। मैंने स्टूडेंट का स्टैट है, ये आ गया। ठीक। एक्स लेवल वाई लेवल सब कुछ मिल गया। अब आप ये चाहते हो कि भाई हर बॉक्स का कलर अलग आए।
हिंदी का कलर अलग है, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो भी आप कर सकते हो। कैसे? मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे जाइए, यहाँ लिखिए कलर, और आपने कलर दे दिया। मैंने कहा रेड, ग्रीन, ब्लू। चार सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो चार कलर देने पड़ेंगे। तो देखिए चारों बॉक्स अलग अलग। ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं इसके अंदर दो ही कलर पास कर रहा तो वो कलर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं। देखो, अगर मैं सिर्फ ऑरेंज और रेड और ग्रीन पास कर रहा तो पहला रेड ग्रीन, फिर रेड ग्रीन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? की और वैल्यू है हमारे। अब देखो, अगर हम पाई बनाते हैं तो हमने कहा पीटी डॉट पाई। पाई में पहले वैल्यू आएगा, फिर लेबल्स में हम पास करते हैं कीज को। ठीक, तो ये देखो हमारा बन के आ गया पाई। अब इस पाई में कोई वैल्यू नहीं लिख के आ रही है ना? तो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे ऑटो पीसीटी। अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप परसेंट डी लिख दो, तो ये इंटीजर नंबर बता देगा कि मैथ में 26% है, टोटल 100% है। हिंदी में 20 है, साइंस में 23 है, और तो ये क्या करता है, पूरे नंबर को 100 में से डिवाइड करे। बात और पाई में डिफरेंस समझ में आया? सुखवीर, अदिति, आरो। अरे रैंडम क्यों देगा? आपके जो नंबर है ये दिए हुए ना, 60, 80, तो ये क्या करता है, ये 100 में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये इसका 100 में से 60 कितने परसेंट बनेगा, 80 कितने बनेगा, तो मतलब सबको 100 में से वो करेगा। तो देखो यहाँ पे 89 किसमें है, इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश का देखो यहाँ पे परसेंटेज 29% है उसका कंट्रीब्यूशन। ऐसे सेकंड में किसका है, 80 पे है ना, मैथ का, तो देखो मैथ कहाँ गया आपका, ये 26% है ना। मतलब नंबर्स में दिखाएगा आपको बार, परसेंटेज में दिखाएगा आपको पाई चार्ट। ठीक। अब परसेंट डी का मतलब क्या है, कि हमें इंटीजर वैल्यू शो करना है। अगर हमें फ्लोट वैल्यू शो करना होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ। तो ये देखो फ्लोट वैल्यू आ रही है। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हम कहते हैं कि 6 नहीं चाहिए हमको, हमको दो फ्लोटिंग पॉइंट 6 शो करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और लिख दोगे परसेंट डॉट 2 है। तो देखो 2 आ गया। अब हम कहते हैं कि भाई हमको परसेंटेज भी लास्ट में दिखाना है, जैसे 26.76%। ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट में जाके दो बार एफ प्रिंट कर देंगे, ऐसे करेंगे कुछ। नहीं, एफ नहीं, परसेंट का साइन दो बार। तो ये रहा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपको कलर देने हैं अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पर भी अपने कलर्स दे सकते हैं। एक,
फिर ये क्या बताने आ जाते हैं हम? हाँ, कलर। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखो कलर, और यहाँ पे भी लिस्ट बना के पास कर सकते हो। मैंने कहा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। देखिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और गौर करना है यहाँ पर। मैंने अगर की को प्रिंट किया तो देखो, पहला हिंदी है, फिर मैथ है, फिर साइंस है, फिर इंग्लिश है। ठीक। और अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये रहा हिंदी, फिर हिंदी के बाद देखो मैथ है ना, तो ये इधर आया। मैथ के बाद साइंस, साइंस के बाद इंग्लिश। है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आपको इसका भी एंगल सेट करना है कि भाई मेरे को पहला यहाँ पर हिंदी आना चाहिए। ठीक। तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एंगल करके, और हमें इधर जाना। मैंने कहा 45% वो डिग्री पे बात करेंगे। अब देखो, ये थोड़ा सा इधर आया, तो 90 कर दिया तो आया इधर। टिक। तो अब ये हिंदी होगा, फिर इधर मैथ होगा, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। हाँ, एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल ही है। ये एंगल ही है। देखो, अभी ऐसे था, अब इसको हमने इधर के लिए चला दिया, 90% मूव करा दिया। ठीक है। तो 60% के हिसाब से जाएगा। तो 60 का दिया, तो देखो, और देखो, ये ये यहाँ पे है ना। ठीक है। वो अपने हिसाब से आप देख, जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है। आगे चले। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर किस में है, इंग्लिश है ना। जिसको आपको कहीं किसी पार्ट को अलग से शो करना है ना, तो उसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अब इंग्लिश वाला पार्ट कौन सा, चौथा है शायद, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश, ऐसा था कुछ ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लोर्ड, और यहाँ पे हमने पास किया। मैंने कहा 0, पहले वाले को नहीं करना है एक्सप्लोर, दूसरे वाले को नहीं करना है एक्सप्लोर, तीसरे वाले को नहीं करना है एक्सप्लोर, चौथे वाले को करना है। तो हमने कहा 0.05। तो देखो, चौथा वाला पार्ट इंग्लिश है, तो देखो इंग्लिश अलग से आ गया और देखो ये है ना। अभी 0.5 की जगह पे मैं अगर यहाँ पर 0.1 कर देता तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा हो अलग से। हाँ, ठीक। आप दो पार्ट में डिवाइड, मतलब इंग्लिश और मैथ को अलग अलग शो करना चाहते हो सबसे ज्यादा इसमें, और उसके बाद मैथ में है। तो मैथ कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है ना। अब सेकंड वाले पे जाओ, ये है ना। नहीं, यहाँ पे भी दे दिया 0.1। देखो, अब ये मैथ और इंग्लिश दोनों अलग अलग हो गए। है ना। एक्स लेवल, वाई लेवल टाइटल तो आप हर जगह लगाते ही हो। ठीक है। इसके अलावा एक्स लेवल, वाई लेवल टाइटल आप ऐड कर लेना, मैं नहीं ऐड कर रहा अभी। अगर आप यहाँ पर लेजेंड करते हो तो वो ये लेजेंड भी आ गया। तो वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं होती है क्योंकि साइड में लिखा ही है नाम, लेकिन फिर भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑप्शन है, दिखा दिया मैंने आपको। ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर। कुछ पूछना, कुछ बताना। ये, हाँ,
साइड में कर सकते हैं, ये वाला जो ना, तो इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ये होता है क्या, ये ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट। ऑटो का मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी इसको स्पेस लगेगा वहां पे वो अपने आप से जनरेट कर देगा। ठीक है। ये टैब। मैंने तो लेजेंड के बारे में दे नहीं रखा है डॉक्यूमेंट में शायद। हम्म। एक मिनट, रोटेबल फॉल्स। लेजेंड में कुछ वैल्यू पास करना है यहाँ पर। ये कौन सा हार्ट वाला? यहाँ पर? नहीं, नहीं। नंबर नहीं आएगी। नंबर तो वैल्यू है, मेन तो लेबल आता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखो यहाँ पर पास करते हैं, लेजेंड को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो कंफर्म है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रहा है। आप इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, 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 हाँ। ठीक। देखो, ये दे रखा है लोकेशन, है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर। अरे यार, मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक, ये रहा।
लोकेशन भी मैंने चैट बॉक्स में दे रखा है आपको, अपर लेफ्ट। ठीक। ठीक है। क्लियर। कर सकते हो, कहीं पे भी ले जाओ। और कुछ? आगे चले। आगे चले। ठीक। चलो, अभी हमने क्या किया, डेटा बना के उस पे काम किया है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा सेट पे काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया पांडास को। ठीक। और यहाँ पे लिखा हमने TF इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और यहाँ पर हमने अपनी फाइल को रीड कर रेस्टोरेंट वाली। ठीक। या अब हमें इसमें देखना है कितने मेल है कैंडिडेट है, कितने फीमेल कैंडिडेट है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, df.gender.वैल्यू तो इसने का मेल 157 है, फीमेल 87 है। अब इसे ग्राफ में बनाना होगा, तो क्या करेंगे हम, अभी हमने आपको बताया था R इक्वल्स टू, मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ लिखा PT डॉट बार R डॉट की। और हाँ, PT डॉट शो। देखो, बन गया। नंबर्स पे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक। एक्स लेवल बाई लेवल ऐड करना है, ऐड कर सकते हो टाइटल वगैरह। ठीक, मैं कर दूं मैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है। और वाई लेवल पे क्या आ रहा है आपका, काउंट। और मैंने टाइटल पे दे दिया जेंडर काउंट। ठीक लो। आप कलर अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी दे दो। मैंने कहा, जैसे चाहो वैसे चलाओ। ठीक। अभी अगर हमें इसका पाई चार्ट बनाना होता है, कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है, देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। पाई पहले आता है वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गया, फिर लेबल में आता है आपका कीज, और यहाँ पर कलर्स होता है। ठीक। और वैल्यू नहीं आ रही तो उसके लिए क्या करोगे, ऑटो PCT 2.%.2F। ठीक। क्लियर। यहाँ पर 64% डेटा जो है मेल का है और 35% डेटा फीमेल का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम,
हमें ये देखना है कि इस डेटा सेट में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें मेल का कंट्रीब्यूशन कितना है और फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमने लिखा आर इक्वल्स टू डी एफ डॉट ग्रुप वाई लगाते ना, और यहाँ पे हमने जेंडर के बेसिस पे टोटल बिल का सम करना है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं आर को तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। फीमेल के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेल के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट। अब हमने क्या किया, ग्राफ बनाते हैं पाई। तो हमने कहा टी टी डॉट पाई, या पहले बार बनाते फिर पाई बार आर डॉट पी आर डॉट बन गया। फीमेल का कंट्रीब्यूशन मेल का कंट्रीब्यूशन यही तो है ना। परसेंटेज में देखना है तो आप वो भी कर लो। परसेंटेज में देखने के लिए क्या करेंगे, हम पाई बनाएंगे और पहले यहाँ आएगा वैल्यू, फिर आएगा लेबल, लेबल में आएगा हमारा की एंड ऑटो परसेंट एफ एफ। ये देखिए मेल का 67% कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू, तो फीमेल का कितना है। अब अगर हमें देखना होता डे वाइज कितना से हमारा कि संडे मंडे ट्यूसडे, तो देखो मैंने इसको इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पर लिखा डे वाइज। देखो डे वाइज आर को प्रिंट ये आ रहा है कि फ्राइडे इतना है, सैटरडे इतना है, संडे इतना है। तो सबसे पहले तो हम बार बना कर देख लेते हैं। देखो फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे और फिर थर्सडे, यही तो है ना। हाँ है ना, यही आप यहाँ पे बना दो, पाई बना दो। ये पाई सबसे ज्यादा आ रहा है रेवेन्यू कब, सैटरडे को, फिर संडे, फिर थर्सडे और फिर सबसे कम फ्राइडे। यहाँ तक क्लियर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये डेटा सेट पे अच्छा खासा काम कर रखा है, 3 4 डेटा सेट हमको डिस्कस किए, तो वो सारे डेटा सेट पे आप ग्राफ बनाकर देखोगे। ठीक है। अब हम देख यहाँ पर लिख, और कुछ बताओ मुझे इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पे लिखें डॉट साइज का वैल्यू, ये कुछ ये निकल गया है, सबसे ज्यादा 2 है, फिर 3 है, फिर ये जो है ना
अब यही चीज हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, टाइप की। तो हम क्या करेंगे, देखो पीटी और इस डीएफ डॉट साइड। देखो सबसे ज्यादा टू, फिर थ्री, वो लगभग आसपास है, वो ज्यादा है तो क्या है, फिर फाइव। तो देखो, है ना, इस तरीके से आप सारे ग्राफ बनाकर देख सकते हो। मैंने फिर से लिखा डीएफ डॉट है। और मुझे बताओ और क्या कर सकते हैं इसमें, तो तो बताओ कि वही ग्राफ ड्रा करेगी। बताओ, कोई इक्वेशन बताओ क्या करना है, उसको सॉल्व करके देख। हाँ। हम्म। नहीं समझा मैं। इसमें से ये जो डेटा सेट हमारे पास में है, इसमें से कोई ऑपरेशन बताओ और क्या कर सकते हैं। जैसे जेंडर वाइज हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, डे वाइज देख लिया कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और कुछ दिमाग में चल रहा है। स्मोक वाले में देखते हैं कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, या स्मोकर्स के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और नॉन स्मोकर के क्या करना है, रेवेन्यू वाला कर रहे हैं। डॉट टोटल बिल का सम, क्या आ गया। अब स्मोकर जो है, स्मोकिंग वाले जो है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे, नो स्मोकर है, उनके तो ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है? ये लो, अब ग्राफ में देख लो, नो वाला, यस वाला, पाई देखना है वो भी क्या। पाई में पहले आता है वैल्यू, फिर आएगा की, और फिर ऑटोपिसिटी में, ये देखिए। ठीक है। क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपके पास में डेटा सेट है और आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये फाइल मैं शेयर करता हूँ।